अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सना इदनान। आज हम आपको मशहूर एक्ट्रेस अज़रा मंसूर के बारे में बताएंगे। अज़रा मंसूर बहुत ही सीनियर अदाकारा हैं। उन्होंने छोटी स्क्रीन से काम किया और फिर फिल्म में भी काम किया। उनका ताल्लुक़ पठान फैमिली से है। अज़रा मंसूर का ताल्लुक़ पठान फैमिली से है। वो कहती हैं कि उनके फ़ादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे। वो कभी सोच भी नहीं सकती थीं कि वो अकेले कहीं भी किसी भी जगह जाएंगी या वो ड्रामा और फिल्मों में काम करेंगी। लेकिन उनकी कॉलेज की प्रोफेसर खुर्शीद मिर्ज़ा ने सबसे पहले उन्हें टीवी पे मुतारफ़ करवाया, रेडियो पे लेके गई वहाँ पे। उसके बाद फिर वो टेलीविज़न पे आईं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वो अपने फ़ादर के घर में तो ये काम कभी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो कभी बाहर भी अकेली नहीं गई थी। लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं, उन्होंने शादी के 2 माह बाद इन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो इनके हस्बैंड ने इनका साथ दिया। वो उनके साथ आते थे जब वो टीवी पे काम करने के लिए जाती थी। तो अज़रा मंसूर ने बहुत से ड्रामों में काम किया, जिनमें पुजारन, अनकही, मालकन, तुम मेरी हो, आतिश, जो तू चाहे, इसके अलावा अलिफ अल्लाह और इंसान, कुन फयाकून। इसके अलावा बहुत से ड्रामे हैं जिनमें उन्होंने काम किया। वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, टीवी की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने 2015 में फ़िल्म भी की जिसका नाम है बिन रोए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 53 साल हो चुके हैं और वो अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जब इंटरव्यू हो अज़रा मसूद से एक सवाल किया गया कि इतने साल आपकी शादी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, तो इसका राज क्या है? उन्होंने कहा, अज़रा मसूद ने कहा कि इसमें कोई ऐसी तकनीक नहीं है, बस इंसान को खुश रहना चाहिए। शौहर को चाहिए वो बीवी को खुश रखे और बीवी को चाहिए कि वो शौहर को खुश रखे। उनका कहना है कि आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। शौहर को हर टाइम रोक टोक नहीं करें, उसे उसके रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने से मना बिल्कुल भी ना करें। लड़कियां शादी करके आती हैं और फ़ौरन वो हुक्म चलाने लग जाती हैं, इससे मिलो, इससे नहीं मिलो। जब वो ये कुछ करती हैं तो उनका शौहर चिढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं पहले अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, सबके साथ बहुत अच्छा मिलता जुलता था, तुम्हारे आने की वजह से इस तरह हुआ। और फिर ख़ानदान वाले भी लड़ाइयाँ डलवाते हैं। उससे बेहतर है कि उसे सबसे मिलने का कहा जाए ताकि वो सबसे मिले और आप अच्छी बहू कहलाएं। इसके अलावा अपने शौहर का हर काम करें, अच्छे तरीके से उसकी बात सुने तो वो भी ज़रूर आपकी हर बात सुनेगा। उनका कहना है कि उनके शौहर ने हमेशा उनका साथ दिया। जिस तरह उनका पठान फैमिली से ताल्लुक़ था, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी भी फ़िल्म इंडस्ट्री में या मतलब टेलीविज़न पे काम करेंगी। लेकिन ये उनके शौहर का ही साथ है कि उन्होंने इतना काम किया। उनका कहना है, अज़रा मंसूर ने आजकल के लड़कों को ये पैगाम दिया कि वो भी अपनी बीवियों का ख्याल रखें। बीवियों को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं। वो कहती हैं कि बीवी के लिए एक फूल ले आओ और उसे आई लव यू बोल दो तो वो खुश हो जाती है। उनका कहना है, मैं तो ऐसे ही खुश हो जाती हूँ, मुझे फूल बहुत पसंद है, मैं फूल लेके। अज़रा मंसूर कभी भी अपने हस्बैंड को सामने नहीं लाई शोबिज़ में, बल्कि उनकी कोई भी फैमिली मेम्बर इससे पहले शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं था, तो उनकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें भी वो शेयर नहीं करती अपनी। उनका कहना है कि वो बहुत इंस्टा भी यूज़ नहीं करती, फेसबुक अकाउंट उनका एक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। उनका बस यही पैगाम है कि प्यार मोहब्बत से रहें। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।